नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार में राजद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में आरजेडी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के यमुनिया गांव में राष्ट्रीय जनता दल ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने भी हिस्सा लिया। ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए राजेश यादव ने केंद्र सरकार की आलोचना की। राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को बदलना चाहती है और जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई शिक्षा नीति से पिछड़ा और दलित समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। राजेश यादव ने महंगाई को भी एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि लोगों को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। राजेश यादव ने अगले चुनाव के लिए कहा, राजद अपने बुजुर्ग नेताओं को बचाने और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को बदले तजुर्बेदार और उम्रदराज नेताओं पर दाव लगाएगी। ग्राम चौपाल में विधायक मनोज यादव, जिला अध्यक्ष मनोज यादव सहित कई राजद नेता मौजूद रहे। आपको संक्षेप में कहूंगा कि आज हम लोग आए हैं आपके बीच में ग्राम चौपाल लगाने के लिए। हम लोग का जो इशू है, मुद्दा है, आपके सामने है। हम आपके बीच में आए हैं जाति जनगणना भारत सरकार कराए, इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि देश के बेरोजगारों को केंद्र की सरकार रोजगार दे। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि देश की सरकार महंगाई के कम करो, महंगाई के बांधो। इसके लिए हम आपके बीच में आए हैं कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, इस गरीबी पर लगाम लगाओ। इसके लिए हम आपके बीच में सहयोग मांगने आए हैं कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, इसके शिक्षा नीति को हटाओ। इसलिए साथियों, ये सवाल तो है, ये मौजूद सवाल है, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर कुंडली मार के सो गई है। वह कुछ कहना नहीं चाहती है, बोलना नहीं चाहती है। इसके साजिशों को हमारे साथियों को समझाना है और जाके लोगों के बीच में रखना है। इसके लिए ही हम आज ग्राम चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, क्या कारण है, इस बात को समझना होगा कि बेरोजगारी से कौन लोग प्रताड़ित है, रोजगार किन लोगों को चाहिए। साथियों, यह बात समझने से पहले आप समझिए कि इस देश दो तरह के लोगों का है। यह देश, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश पर शासन करना चाहते हैं, शासक वर्ग के लोग हैं, और एक तरफ शोषित समाज के लोग हैं, शोषित वर्ग हैं। और जब जब शोषितों की बात हुआ है, उनको शासक वर्ग की तरफ से कुचल दिया गया है। जगदेव बाबू ने इस देश में, इस बिहार में शोषितों के पक्ष में आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी जब शोषितों के पक्ष में खड़ा हुए, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए और उन्होंने कहा कि हमको चाहिए दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिनाई, सिंचाई और रोजगार, तो उनको सड़कों पर खड़ा होकर के उनको और उनके परिवार को गंदी गंदी गालियां दी गई। साथियों, जब जब शोषितों को कोई बात करता है, शासक वर्ग की तरफ से उनको कुचल दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, इसलिए इस बात को समझना है कि रोजगार, गांव तो महंगाई आखिर है क्या, महंगाई से कौन लोग परेशान है। ग्राम चौपाल में आप लोग देख रहे हैं कि नौजवानों का कितना जुटान है। सभी नौजवान समझ रहे हैं कि भाजपा जो है नौजवान विरोधी है। अब बोल रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं। अगर अमित शाह जी आएंगे तो आप भी पूछिए, नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं, पूछिए कि भाई जो आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, महंगाई पर क्या हुआ, अच्छा दिन कब आएगा, सबका पक्का मकान कब बनेगा। ये सब जुमला कब तक आप बोलिएगा। अब जुमला चलने वाला नहीं है और हम लोग का प्रतिज्ञा है, सबको शपथ हम लोग दिलवा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, शिवहर में कौन होगा प्रत्याशी, इसका कोई माने मतलब नहीं है। भाजपा मुक्त करना है चंपारण को। 3 बार से ये लोग सांसद हैं। आप बताइए ये लोग कौन ऐसा काम किया है कि ये लोग अपना जाके बोलेगा। मेरे कल्याणपुर में सांसद महोदय जी क्या किए हैं, अपने निजी फंड से कौन कौन काम किए आप लोग दिखाते हैं।
सैकड़ों बार हम बोले कि जो एमपी का निजी फंड होता है उसका हिसाब दें माननीय सांसद महोदय जी। बेतिया से, मोतिहारी से, शिवहर से कितना अस्पताल बनाए हैं, कितना सड़क बनाए हैं, कितना सामुदायिक भवन बनाए हैं, कितने स्कूल में पैसा दिए हैं। क्या हुआ पैसा? जो बड़ा बड़ा काम है जो टेंडर से होता है उसमें समय लगता है, लेकिन स्कूल में 2 कमरा बनाना है, कोई छोटा पुल बनाना है, कोई सामुदायिक भवन बनाना है, कोई छोटा रोड बनाना है, ऐसा काम ये लोग कोई नहीं भी किया। सारा पैसा ये लोग ऐसे काम में दिया जिसमें ज़्यादा कमीशन है। जैसे मोती झील का सफाई करना एमपी फंड के पैसा का काम नहीं है। रेलवे स्टेशन पर कुर्सी बनाने के लिए एमपी का फंड नहीं मिलता है। सोलर लाइट लगाने के लिए एमपी का फंड नहीं मिलता है। इस सब का जवाब इस पर देना होगा। लगातार कई वर्षों से लोग एमपी हैं और बिना काम का ये लोग जीत जा रहा है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल ही जुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ यह स्थिति खड़ी हुई है अपने बुजुर्गों को बचाने की। क्योंकि आज आप देखिएगा जब राष्ट्रीय जनता दल का तो हमारे बुजुर्गों की संख्या कम हो गई है। हम लोग को जवाबदेही है अपने बुजुर्गों को बचा के रखने की। तो क्या टिकट बंटवारे में युवाओं को तरजीह दी जाएगी? हम तो यही बात है, पूरा राष्ट्रीय जनता दल जुआ है। अब तो हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है कि उनको कैसे हम उनका उचित प्रतिनिधित्व दे पाएँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।